कर लो माता वाली के दर्शन और कमेंट में लिखो जय माता दी। हेलो फ्रेंड, मैं सुबह उठी थी 4 बजे। उसके बाद मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया और पूजा वगैरह करके चली गई स्टेशन पे। ये देखो मैं खड़ी हूँ स्टेशन पे और अभी तक ट्रेन नहीं आई है और मैं करने लगी ट्रेन का इंतजार। तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ आपको थावे नगरी। चलो। तो हेलो फ्रेंड, मैं बैठ गई हूँ ट्रेन पे और ट्रेन चल रही है। तो चलिए हम आपको थावे नगरी के दर्शन कराने ले चलते हैं। ट्रेन में काफी भीड़ थी। भैया बोले थे पानी ले लो पर मैं नहीं ली क्योंकि मुझे पूजा करना था। तो आप देख सकते हैं कि यह है गोपालगंज जिला, क्योंकि इसी जिले में पड़ता है थावे वाली का मंदिर। तो चलिए हम माँ थावे का दर्शन करते हैं, उतरते हैं थावे जंक्शन। तो चलो। तो आखिरकार हम थावे धाम पहुँच ही गए। जब हम थावे धाम स्टेशन पे पहुंचे तो मेरे स्वागत के लिए देखिए कितने भीड़ लगी थी। पर मैंने कहा लोगों से कि हाय, पर मैं जा रही हूँ बाय। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे मेरे स्वागत के लिए। कोई आ रहा था तो कोई सीढ़ियों से जा रहा था। और तभी मेरी नजर पड़ी टाइम पे और मैंने देखा कि यहाँ पुलिस भी बैठे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से टर्न करके निकल गई, कहीं पुलिस वहाँ हमको पकड़ ना ले। फिर मैं चली गई सीधे रास्ता पकड़ के और वहाँ से मैंने टर्न लिया और मैंने अपने 2 नंबर की गाड़ी से धीरे धीरे अपने चरण बढ़ाए और माँ थावे वाली के नगरी के लिए निकल पड़ी। और तभी मुझे वहाँ दिखा, क्या दिखा तो चलो दिखाते हैं। ये है मेन द्वार। यहाँ दिखा मुझे टिकट काटने वाले 2 अंकल जो टिकट काट के लोगों की काट रहे थे। फिर हमने पकड़ लिया ऑटो और ऑटो पे हम अपने पूरे परिवार सहित विराजमान हो गए। फिर हम बैठ गए ढुकुर काटने वाला ऑटो पे। ऑटो वाला चालक हमको कुदकाते फनाते उछलाते हमको ले जा रहा था और हमरा गोद में था एगो बच्चा। और फिर हम उतर गए ऑटो से और उसके बाद ठुमुक के जा रहे थे। देखे खाने का प्लेट तो हमको भूख लग गया, पर क्या कर सकते थे। हम चले गए, सोचे कि छोड़ो उधर पूजा कर लेते हैं तो खाएंगे। तो हम अपना सीधे चलते गए और आपको दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे दुकान है, गाड़ियाँ चल रही है, खिलौने के दुकान है। बच्चे जिद करने लगे कि खिलौना खरीदो, पर हम नहीं खरीदे क्योंकि हम ठहरे कंगाल, पैसा तो था नहीं। तो हम बोले कि पहले दर्शनवा कर लो। अब बच्चों को बरगला दिए, बच्चे चीजें देख के चिल्ला रहे थे, पर मैंने नहीं खरीदा। फिर हमने ले लिया बगल वाले अंकल से प्रसाद लेने के बाद हमने उन्हें पैसे नहीं दिए और फिर हमने अपना चप्पल जूता वहाँ रखा और वहाँ से हम लोग प्रसाद लेके निकल गए। हम 2 नंबर के गाड़ी से ठुमुक के चलते हम आ गए माँ थावे वाली के नगरी। वहाँ पे हमने माता रानी को प्रणाम किया और बच्चे ने मुझे जिद करने लगा, हम तुमको लगाएंगे तिलक। हम ठहरे भिखमंगा आदमी, बोले कि 10 रुपया में लगवाएगा तो लगा दो। तो बोला कि ठीक है गरीब कहीं की, तो हमको लगा दिया टीका। देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना। उसके बाद हम आ गए द्वार पे और द्वार से हम इधर सीधे जाते माता रानी के घर पे आखिरकार हम पहुँच ही गए। और वहाँ पे हमने लाइन ले लिया क्योंकि यहाँ पे सब कोई लाइन से जा रहा था। अगर मैं घुसती तो लोग मुझे चपेट मार के भगा देते। तो मैं भी घुस गई लाइन में। देखो कितनी भीड़ है। ये भीड़ माता रानी के दर्शन के लिए है। तो हमको तो लगना ही था क्योंकि हम तो दूसरा कोई है नहीं, हम भी तो माता के भक्त ना हैं। तो देखो लाइन में भीड़ था कि हमरा बहुत देर हो गया लाइन में लगे तब धीरे आगे से घुसुक के लोग जा रहा था। हम तभी देखे कि वहाँ पे बंदर महाराज भी आ गए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। तो हम कहे कि अरे भाई लोग तनी जल्दी टगड़िया बढ़ाओ और धीरे करके हम माता रानी के एकदम समीप आ गए। अब देख सकते हैं तो पूरा देखिए। लो आप भी कर लो माता वाली के दर्शन और कमेंट में लिखो जय माता दी। तो अब माता रानी का दर्शन कर लिया है हमने और हम यहाँ से चलते हैं भगवान रहसू के पास। उन्हें कौन नहीं जानता। तो चलने से पहले हम उनके लिए ले लेते हैं प्रसाद। तो हम यहाँ इन 2 दुकानों में से इन अंकल के पास से ले लेते हैं प्रसाद और ले चलेंगे प्रसाद से उन्हें पूजा करने के लिए, क्योंकि माता रानी को यहाँ से बुलाने वाले वही थे भगवान रहसू। कहा जाता है कि वो खेतों में बाघों से जोता करते थे, दौनी करते थे, यहाँ तक कि सांप उनकी रस्सियाँ बनते थे। तो आइए हम आपको पूरी चीजें विस्तार से दिखाते हैं। तो ये है उनका बड़ा सा महल जो कि अभी निर्माण हो ही रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं और अपना प्रेम और स्नेह हमें लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर दें। तो हम आ गए हैं इनके मुख्य द्वार पे। तो यहाँ हम रख देते हैं अपने चप्पल और जूते।
और अपने 2 नंबर के पैरों से ठुमक ठुमकते हुए हम चले जाते हैं भगवान के द्वार पे। वहाँ मिलते हैं हमें भगवान रेसू, जिनको हम प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपको और दिख रहा होगा कैसे उनके सर पे माता रानी ने हाथ रख रखा है, और उन्हीं के बगल में है शेर, जो कि वहाँ पे उनका खेतों का दौनी करते थे, और वो जो सांप है वो उनकी रस्सियाँ बनते थे। अभी बच्चे हमसे जिद करने लगे कि हमारे कौस खिलौने खरीदो। मैंने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं लिया, पर मैंने अपने लिए एक बेहद ही सोहरा सा चश्मा ले लिया। देखो तो जरा मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट में ब्यूटीफुल लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर अच्छे से व्यूज आते हैं तो मैं बच्चों के लिए अगली बार जरूर खिलौने खरीदूंगी। बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ रिटर्न। मैंने ले लिए बहुत सारे सामान, ये बहुत ही भारी हो गए हैं। देखिए बच्चों के लिए खिलौने भी ले लिए हैं, ताकि आप लोग मुझे ये ना कहें कि मैं बेहद कंजूस हूँ। और यहाँ से हमने ले लिया टिकट। अभी के लिए